सनरेज कार डेकोर्स माहिर कारीगरों की निगरानी में अपनी गाड़ी सजाएं अपनी मर्जी के मुताबिक। इंटीरियर हो या फिर साउंड सिस्टम, गाड़ी के कलर के मुताबिक होगा बेहतरीन काम। कार डेकोरेशन एंड मॉडिफिकेशन, आला मियार की LED का इस्तेमाल, जिससे आप महसूस करेंगे रोशनी के बेहतर असरात। बेहतरीन क्वालिटी के कॉम्पोजिशन, जदीद तरीन पायदार अज्जा के साथ कीमत मियारी। कार के अंदरून बैरून डेकोरेशन के लिए एक ही नाम, सनरेज कार डेकोर्स। अपनी गाड़ी को बनाएं खूबसूरत, सजावट दुल्हन की तरह। वादा हमारा, गाड़ी आपकी। सनरेज कार डेकोर्स, गाड़ी के साथ जिंदगी का खोल दे दरवाज़ा। एक मर्तबा ज़रूर तशरीफ़ लाएं, हमारी खिदमात से करें इस्तेफ़ादा। फ़ोन करें 9949275786 9949275786। आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम TV। प्रोग्राम सिलसिला यादों का में आपका इस्तकबाल है। इस प्रोग्राम में हम गुज़रे हुए फ़नकारों को आपके रूबरू ले आते हैं। आज हम बात करेंगे हुस्न की देवी और सरापा मुजस्सिम, ऐसी अदाकारा जिसने कम वक्त में अपना नाम सुनहरी हरफों में लिखा दिया। इस शख्सियत का नाम है नंदा, जिन्होंने कई फिल्मों में काम किया और कामयाबी हासिल की। अगर आपने इनकी फ़िल्म जब जब फूल खिले देखी हैं तो आपको पता होगा कि ये फ़िल्म किस तरह सुपरहिट हुई थी। नंदा एक मुतवस्सित ख़ानदान में पैदा हुई। उसके बाद उन्होंने बचपन ही से अदाकारी दिखानी शुरू कर दी। ताहम जब तक वो भाभी नामी फिल्म में काम करती रहीं तब तक उनका नाम कहीं नहीं सुना गया। भाभी एक ऐसी फिल्म थी जिसने कामयाबी के नए झंडे गाड़ दिए। अब नंदा ने 40 साल पर मुहित अपना ये फिल्मी सफ़र किस तरह जारी रखा और किस तरह कामयाब हुई और अपने नाम को ज़िंदा जावीद कर गई, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़ारूक की ये रिपोर्ट। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में यूँ तो कई अदाकाराएँ आईं और चली गईं, लेकिन अपने बचपन से फिल्मों में काम करने वाली अदाकारा का नाम है नंदा, जो 8 जनवरी 1939 को पैदा हुई। उनका असली नाम नंदिनी कर्नाटकी था। उनके वालिद दामोदर कर्नाटकी शोबिस की दुनिया के जाने माने फ़नकार थे। नंदा ने हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। सन 1952 में बतौर चाइल्ड एक्टर नंदा ने जग्गू नामी फिल्म में काम किया। इस तरह जब वो 1957 तक मियारी फिल्मों में बच्ची बनकर कुछ उभरें तो उन्हें सन 1957 में जगदीप और बलराज साहनी के साथ काम करने का मौका मिला। मद्रास की फिल्म भाभी में नंदा ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई, जिसका ये गीत हर उम्र के लोग आज भी गुनगुनाते हैं। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। फिल्म भाभी से नंदा को फिल्म इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल हो गया जो सफ़े अव्वल की अदाकाराओं को हासिल होता है। उनका फिल्मी सफ़र 40 सालों पर मुहित है। यह हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का सुनहरी दौर था। रातों रात नंदा फिल्म बीनों के दिलों की धड़कन, सपनों की रानी बन गईं। मासूम शक्ल सूरत, भरे पूरे जिस्म की मालिक और हुस्नो जमाल ऐसा कि शर्माती तो फूल खिल उठते। नंदा ने अपने हुस्नो जमाल और खुदादाद फ़नी सलाहियतों की वजह से बहुत कम वक्त में बड़ा नाम और मुकाम पैदा किया। नंदा की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया कि वो बिखर बिखर गईं। सन 1947 में एक तरफ देश का बंटवारा हो रहा था तो दूसरी तरफ उनके वालिद सिर्फ 41 साल की उम्र में दुनिया से चल बसे। जब नंदा सिर्फ 8 साल की थीं, ख़ानदान की सारी जिम्मेदारी नंदा के कंधों पर आ पड़ी, लेकिन नंदा ने उफ न किया। इस सख्त जान लड़की ने फिल्मी मैदान में कदम रख दिया। उनकी भोली सूरत देखकर उन्हें कहानी के मुताबिक बहन, भांजी, भाभी जैसे किरदार दिए जाने लगे और वो काम करती रहीं। नंदा मानती थीं कि जो लोग मालो दौलत से मोहब्बत नहीं करते वो कभी ख़रीदे नहीं जा सकते
और जो खरीदे नहीं जा सकते वो किसी से नहीं डरते, जो किसी से नहीं डरते वो सब कुछ कर गुजरने का हौसला रखते हैं, और जो सब कुछ कर गुजरते हैं वही हमेशा कामयाब रहते हैं। मालो दौलत इंसान के लिए है, इंसान मालो दौलत के लिए नहीं। इसलिए सबसे मोहब्बत की जाए। इंसान से इंसान की मोहब्बत भी इंसान को कामयाब बना सकती है। उन्हें अक्सर ऐसे जुमले कहते सुना गया है। वो हर एक से हंसकर निहायत शाइस्तगी से मिलती थीं। छुपा कर मेरी आँखों वो पूछे कौन है जी, मैं कैसे नाम लूँ उनका जो दिल में रहते हैं हरदम। नंदा ने कभी बड़े प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए दौड़ धूप नहीं की। उन्होंने छोटे छोटे रूल्स करते हुए अपने फ़न की तशनगी मिटाने और अपने मसाइल हल करने में आफियत जानी। नंदा को सुनहरी दौर की हसास फनकारा होने का एजाज़ हासिल है। इस अदाकारा को हम बड़े फ़ख्र के साथ किसी भी मुल्क की किसी भी आला पाए की फ़नकारा के मुकाबले में पेश कर सकते थे। जो फिल्मी किरदार फ़न की माहिर नंदा के आगे हाथ बांधे नज़र आते थे, और वो इस खूबी से हर तरह के किरदार निहायत आसानी से अदा करती थीं कि देखने वाले बेइख्तियार दाद देने पर मजबूर हो जाते थे। पर्दे सीमी पर जब कोई जज्बाती रूल होता तो उनकी आंखें खुद ब खुद अश्कबार हो जाती थीं और देखने वाले भी रो देते थे। नंदा के फ़न की इसी इनफिरादियत की बिना पर उन्हें नई नई फिल्में मिलने लगीं और वो इस तरह अपने काम में मगन हो गईं कि फिल्म बीनों के दिलों पर छा गईं। ये प्यारे प्यारे गीत लिए आई रात सुहानी देखो गीत लिए मीत मेरे सुनो जरा हवा करे क्या सुनो जरा। नंदा खूब मेहनत से काम करने लगी और इसका असर ये हुआ कि फ़िल्म भाभी के लिए उन्हें बेहतरीन मुअव्विन अदाकारा के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। उनकी ज़िंदगी का ये पहला अवार्ड था। नंदा की कई फिल्में ऐसी रहीं जिसमें उनके चेहरे पर मायूसी के असरात साफ दिखाई देते थे। फिल्मी कहानी में कभी उन्हें भाभी का तो कभी बहन का रोल दिया जाता था, जिसमें उन्हें दुख के पहाड़ अपने ऊपर उठा लेने की जिम्मेदारी दी जाती। अब आप ही सोचिए, हर पल मुस्कुराने वाली, कह कहे लगाने वाली नंदा पर यासियत के बादल अजीब नहीं दिखाई देंगे, लेकिन नंदा ने इन किरदारों में अपनी फितरी अदाकारी के ज़रिए जान डाल दी और आगे बढ़ती रहीं। एक दिन ऐसा भी आया कि वो हीरोइन बन गईं। एक रात में दो चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में, अपनी अपनी मंजिल से मिले एक घूंघट में एक बदली में। एक रात में दो चांद खिले। नंदा का फिल्मी सफ़र प्रोग्राम सिलसिला यादों का में जारी है। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अपने कीमती कमेंट से हमें ज़रूर नवाजें। आपके ऐसा करने से हमारी हौसला अफजाई होगी। सफ़र अकीदत यानी उम्रा के सफ़र पर अगर आप होना चाहते हैं रवाना, देश भर में मशहूर और मारूफ इदारा अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स ग्रुप ऑफ कंपनीज आपकी खिदमत में लाया है एक महफूज उम्रे का सफ़र। 24 जनवरी को होगा अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से नया काफिला रवाना। वापसी होगी 7 फरवरी को। रास्त फ्लैट्स, इंश्योरेंस, वीज़ा, मक्का मुकर्रमा में होटल होगी 300 मीटर के हुदूद में। हैदराबादी लजीज खाने, जायकेदार पकवान रोजाना 3 मरतबा। ज़ियारात के लिए होंगी एयर कंडीशन बसेस, लॉन्ड्री सर्विस होगी दस्तयाब। इसके अलावा जो पहली मरतबा उम्रा की अदायगी के लिए रवाना होंगे उन्हें उम्रा की रहनुमा किताब भी अता की जाएगी। मसनून दुआएं करने की दी जाएगी तरगीब। याद रखिए 24 जनवरी को होगा नया काफिला रवाना। तफसीलात के लिए फ़ोन करें। अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स आपकी खिदमत में हमेशा तैयार।